संसद में बिल पास हो गया, राज्यसभा में तकरार छिड़ी है। लेकिन इस बीच बीमार लालू प्रसाद यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है और एक वीडियो भाजपा ने प्रसारित किया। एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसके बारे में देश के संसद से लेकर सड़क तक चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद तो खुद चाहते थे कि वक्फ के मामले पर कड़ा कानून बनना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कहा कि वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। संसद में राजद के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि लालू प्रसाद तो मुसलमानों के हिमायती हैं। उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर आधे अधूरे बयान बताया जा रहा है, जबकि पूरा बयान का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो क्या होगा। दरअसल यह पूरा मामला लालू प्रसाद यादव के लोकसभा में मौजूद रहने का है, जब लालू सांसद हुआ करते थे। मामला 2010 का है, जब स्पीकर के तौर पर मीरा कुमार मौजूद थी संसद में और यूपीए की सरकार थी। तब वक्फ के मामले पर एक कानून लाया जा रहा था, संशोधन बिल लाया जा रहा था और उस मामले में लालू प्रसाद यादव का वो बयान था। लेकिन उसी बयान की कुछ पार्ट जो है, कुछ सेकंड का वीडियो वायरल किया जा रहा था। संसद में जिस वक्त वक्फ के मामले पर कानून पेश किया जा रहा था, उस वक्त बिहार में, दिल्ली में कानून पेश हो रहा था और बिहार में लालू प्रसाद यादव हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे थे। लालू प्रसाद यादव की तबीयत सुबह से खराब थी। पूरे दिन लालू परिवार परेशान रहा, एयरपोर्ट से लेकर निजी अस्पताल तक और अस्पताल से लेकर दिल्ली एम्स में जाने तक पूरा परिवार उसी तनाव में रहा कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में किस तरीके से सुधार हो। बीमार लालू परेशान थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, पीड़ा में थे, दर्द था। दिल्ली में गए, एम्स में डॉक्टरों ने इलाज किया, ऑपरेशन हुआ। जैसे ही लालू प्रसाद यादव को थोड़ी सी जो सेहत में सुधार दिखी, लालू यादव ने वक्फ के मामले पर संसद के अंदर जो बहस चल रही थी उसके बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि लोकसभा में, संसद के अंदर बिल तो पास हो गई देर रात, लेकिन पूरे दिन आपका एक बयान खूब वायरल किया गया। लालू प्रसाद यादव ने अपने लोगों को सलाह दी कि आधा बयान नहीं बल्कि पूरे बयान को सोशल मीडिया पर डालिए और जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखिए। और लालू प्रसाद यादव के ऑफिशियल अकाउंट पर भी ये बातें लिखी गई है। क्या लिखा गया पहले बता देते हैं। वीडियो जो है वो संसद टीवी का, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये वीडियो है जो लालू प्रसाद यादव का पूरा जो वीडियो है वो संसद में उनके स्पीच का वीडियो है जो हाउस चल रहा था। 7/5/2010 का ये वीडियो है। ये वीडियो 3:20 का वीडियो ये उस वक्त से शुरुआत हुआ है। लालू प्रसाद यादव संसद में बोल रहे थे और ये तब का वीडियो है। और ये पूरा वीडियो तकरीबन 1 मिनट 27 सेकंड का है, जब लालू प्रसाद यादव के जो सांसद थे जिन्हें बोलने का मौका दिया गया था, उनमें जो समय निर्धारित किए थे उनमें से लालू प्रसाद यादव के पास बेहद कम समय था। और उसमें लालू प्रसाद यादव ने लिखा, सदन में नहीं हूं। अस्पताल में लालू प्रसाद यादव भर्ती हैं, लेकिन अब जब राज्यसभा में इस पूरे मामले पर बिल पेश करके चर्चा की जा रही है और उम्मीद है कि कुछ देर में बिल पास भी हो जाएगा, तब लालू यादव लिख रहे हैं, सदन में नहीं हूं। इस बात का मलाल है, सदन में नहीं हूं, तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों, विचारों और चिंताओं में हूं। मैं जहां भी हूं आप लोगों के लिए ख्याल कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, ख्वाब कर रहा हूं, मतलब ख्वाबों में सपना देख रहा हूं, आप लोगों के लिए चिंता में हूं। यह देखकर अच्छा लगा। अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता ही मेरी जीवन की जमा पूंजी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है। यह नीचे की लाइन जो है वो मैं बता रहा हूं। अब शुरुआत में लालू यादव ने क्या लिखा है वो समझना बेहद जरूरी है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने अब से कुछ देर पहले लिखा, संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हो
लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। लालू यादव की जो बातें कही गई कि लालू यादव ने कहा कि कड़ा कानून बनना चाहिए, पटना का जिस डकबंगला चौराहे की जमीन की चर्चा लालू यादव ने कही थी, उसकी वो बातें कर रहे हैं कि हमने तो वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाने की बातें कही थी और कानून बनवाने में मदद की थी। मुझे अफसोस है अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों, संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूं। मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों की बातें करने के लिए, गरीबों की बातें करने के लिए, संविधान पर चोट करने वालों के बीच इस दौर में मैं संसद में नहीं हूं। इस दौर में संसद में नहीं हूं, अन्यथा अकेला ही काफी था। अकेले ही भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए मैं काफी था। ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जिस दौर में भाजपा की जब एनडीए की सरकार है और ऐसे दौर में जब संसद के अंदर किसी अल्पसंख्यक का मुद्दा हो, गरीब का मुद्दा है और इन तमाम मुद्दों के बीच मैं वहां मौजूद नहीं हूं। काश अगर मैं वहां होता तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। लालू आगे लिखते हैं, सदन में नहीं हूं तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों और विचारों के अंदर चिंताओं में डूबा रहता हूं। यह देखकर अच्छा लगता है कि अपनी विचारधारा, नीति, सिद्धांत पर प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता के साथ मेरी जो जीवन की जमा पूंजी है उस पर मेरी पार्टी अभी भी अडिग है। लालू यादव कह रहे हैं कि मैंने जो विचार, जो विश्वास, जो मोटिव मेरा था, जो मेरी पहचान थी, वो आज भी मेरे अंदर मौजूद है और मैं उस पर कायम हूं। यानी मुसलमानों के हक की बात करने के लिए लालू यादव कह रहे हैं कि मैं लालू प्रसाद यादव अगर संसद में होता तो अकेले ही भाजपा और जो संघ के लोग हैं उनसे लड़ जाता। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जो भाजपा के लोग हैं, जो संघी लोग हैं, वो नादान हैं, नासमझ हैं, जो मेरी आधी अधूरी बातों को चलाकर देश के मुसलमानों के सामने मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा राजद के लोग भी कर रहे हैं और लालू यादव ने भी अपने वीडियो को डाला है। ये वीडियो संसद टीवी का पुराना वीडियो है, फाइल फुटेज है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में जमकर सियासत हुई। एक धड़ा यह कह रहा था कि लालू प्रसाद यादव और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में जब बोल रहे थे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान को कोट किया है। अमित शाह ने खुद कहा कि लालू प्रसाद यादव खुद चाहते थे कि वक्फ के मामले पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, लेकिन जिस कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव उस वक्त थे, उस कांग्रेस ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। कांग्रेस ने वो कानून नहीं बनाया, लेकिन हम यानी कि नरेंद्र मोदी ने वो कानून बनाकर उसे लोकसभा में पास करवाने का काम किया है। तो लालू की इच्छा मोदी ने पूरी की। यह बात खुद अमित शाह कह रहे थे। अब सोचिए कि लालू यादव को लेकर बीजेपी के नेता दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें, उनके बयानों को बताते रहें, जबकि लालू प्रसाद यादव का जो पूरा स्पीच है उसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लीडर है शाहनवाज हुसैन, दूसरे जो मुस्लिम जो सांसद है जिन्होंने वक्फ को लेकर चिंता जाहिर की थी, उन तमाम लोगों के समर्थन में मैं भी खड़ा हूँ। ये बातें खुद लालू प्रसाद यादव इस वीडियो में कहते हुए आपको दिखाई और सुनाई पड़ेंगे। वीडियो पुराना है, ये वीडियो लोकसभा टीवी का है, जो अब संसद टीवी हो गया। वीडियो देखिए और लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही है वो बातें हमने आपको बताई है। हालांकि बिहार में बीजेपी लगातार उस वीडियो को प्रसारित कर राजद को बैकफुट पर लाने की कोशिश में है। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब एक्सपोज हो गए हैं तो वो सफाई में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जबकि राजद की तरफ से यह कहा जा रहा है कि खुद बीजेपी के लोग आधे अधूरे वीडियो को चलाकर और आधी बात बताकर लोगों को गुमराह करें। और अब कौन किसे गुमराह कर रहा है ये सबके सामने है, मुस्लिम समाज के सामने। देश में कानून है और कानून के पक्ष में खड़ा होने वाले लोग भी हैं और कानून के विरोध में खड़ा होने वाले लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो हमारे दर्शक हैं उनको तय करना है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।